ये सारा घर खाली कर दिया मैंने, साफ सुथरा कर दिया। ऑफिशियली कनाडा में मैं होमलेस हो गया हूँ। ये कि थोड़ी सी अलग सी एक फीलिंग होती है। I don't know, am I excited or am I sad or whatever. अब्बा मेरी जो है वो काफी परेशान हो रहे थे कि यार अकेले जा रहे हो, तो सारा जो है ना वो DDLJ वाला गेम हो गया कि नहीं। और आप देख रहे होगे मेरे पीछे लिखा हुआ सस्कैचुअन लैंड ऑफ अ लिविंग स्काइज। तो भाई अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अशरफ व्लॉग्स। तो भाई आज मेरा यहाँ पे कैलगरी में ऑफिशियली अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डे है, और लास्ट डे से पहले कुछ तैयारियां करनी होती हैं, सारी चीजें मतलब जो चेकलिस्ट होती है वो ऑलमोस्ट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डन कर ली है। एक लास्ट चीज है मोडेम वापस करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन से घर पे जा रहा हूँ, क्या करूंगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आगे का क्या प्लान रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो तुम लोग अगर चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया अशरफ व्लॉग्स को, तो भाई जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो। कमेंट्स के लिए अशरफ व्लॉग्स ऐसे आखिर में @gmail.com के ऊपर जाके कमेंट्स कर सकते हो। जैसे मौका मिलेगा इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एनीवे, तो मैं बता रहा था आपको चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट ये होती है कि सबसे पहले तो आपने घर की ऑब्वियसली क्लीनिंग वगैरह करनी होती है। उसके बाद जो अगर आप टाउन हाउस वगैरह में रह रहे हो तो मेरी तरह, तो आपको काफी चीजें जो है ना टिक लिस्ट करनी पड़ती है, और जिसमें से पहला ये है कि यूटिलिटीज जो होती हैं, जैसे अगर मैं कैलगरी की बात करूं तो काफी लोग यहाँ पे एनमैक्स वगैरह पे हैं, डायरेक्ट एनर्जी पे भी हैं, तो वो आपको प्लान कैंसिल करना पड़ता है और उनको अपनी डेट बतानी होती है जो आपकी एंड डेट होती है। जो भी आप जब भी आप घर छोड़ के जा रहे हो लीज पे, मैं टेनेंसी की बात कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि मतलब घर खरीदने का ही चक्कर है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर जब भी आपका टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म हो रहा होता है तो आप वो अपनी डेट उनको बता दो, तो वो पहले से जो है ना फिक्स हो जाती है, मतलब खत्म होने के बाद बताने की आपको जरूरत नहीं है, तो ताकि आपके ऊपर बिल ना पड़े उस चीज का। तो एनीवे, ये हो गई यूटिलिटी बिल में सारी चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर और पानी और गैस वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप वो अगर आपका एक ही सप्लायर है तो भाई आप उसको बता दो कि मैं इस डेट को लीव कर रहा हूँ, तो टर्मिनेट हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आ जाता है भाई आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट का अगर आपने कोई प्लान दिया हुआ है तो विच इज वेरी वेरी गुड थिंग मेरी तरह, तो आपको जो है वो अर्ली टर्मिनेशन फीस भी देनी पड़ सकती है। जैसे मेरा वाला जो था प्लान रॉजर्स का था, शो का, तो उन्होंने बोला कि भाई पहले से उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे नहीं पता था कि मैं कितना रहूंगा नहीं रहूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एनीवे, तो $15 के हिसाब से उन्होंने मुझे चार्ज किया है, तो तकरीबन $200 मुझे टर्मिनेशन फीस देनी पड़ेगी। और काफी और भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आपको टर्मिनेशन फीस, अर्ली टर्मिनेशन फीस नहीं देनी पड़ती अगर आप 6 मंथ से ज्यादा हो गए हो। तो बट मेरा 2 साल से कम था, तो फिर मुझे ऑब्वियसली देनी पड़ी है। तो आगे जो बिल आएगा तो उसमें देनी पड़ेगी। एनीवे, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ये चीजें हो गई। और सारी चाबी, जितनी भी कीज होती हैं, मेल बॉक्स की और सारी जितनी भी आपके पास डुप्लीकेट कीज होती हैं, जो भी आपने ली होती हैं अपने लैंडलॉर्ड से, तो वो आपको सारी रिटर्न करनी होती हैं, इंक्लूडिंग योर कार गैराज रिमोट जो होता है वो भी आपको रिटर्न करना पड़ता है। ये सारी चीजें होती हैं, और चेक कर लो अच्छी तरह कि भाई सारे जो अप्लायंसेज हैं ये सब चल रहे हैं, नहीं चल रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एनीवे, तो बस अभी मोडेम वापस करने जाते हैं और फिर बाद में बातें बाद में। ये है मोडेम, और मोडेम उन्होंने हमें भेजा था रॉजर्स वालों ने, और साथ में जो है ना ये डिज्नी का भी बॉक्स भेजा था, इसका रिमोट वगैरह ये वो सब चीजें मैंने बॉक्स में डाल दी हैं। अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो वो मुझे इसका भी बिल जो है ना वो चार्ज कर देंगे, विच इज नॉट फेयर। और मतलब सही है, उनके लिए फेयर होगा बट मेरे लिए नहीं होगा। जब आप अपने इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करोगे और बताओगे मुझे कि अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड करना है, तो वो आपको ईमेल कर देगा, सारी चीजें जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगी, और उसके साथ ही आपको जो है ना एक बारकोड भी वो सेंड कर देंगे, या फिर प्रिंट लेबल जो होता है वो सेंड कर देंगे। और आप जाओ किसी भी शॉप और ड्रग मार्ट, मतलब किसी भी कनाडा पोस्ट में जाके, और वो आप कनाडा पोस्ट में जाके अपना वो बारकोड दिखाओ, जो लेबल है उसको प्रिंट करो, और वो डब्बे में चिपका के आप जो है वो जाके किसी भी कनाडा पोस्ट में फ्री में सबमिट करा दो अपने जो भी आपकी डेट है उससे पहले पहले, नहीं तो फिर आपको वो तगड़ा बिल भेज देंगे इस चीज का। चलो कनाडा पोस्ट चलते हैं और फिर इसको शिप कराते हैं। गाड़ी में मैं सोच रहा हूँ फ्यूल यहीं से फुल करवा लेता हूँ। ये यहाँ पे इस वक्त चल रहा है $1.5 का 1 लीटर। ये देखो यहाँ पे, आप देखता हूँ गाड़ी में फुल कितना आता है भाई। तो खोल लो,
$65 के लिए मैंने जो है ना प्री ऑथोराइज किया है, तो देखते हैं कि कितने में टंकी फुल होती है। ऑलमोस्ट खाली थी टैंक, सिर्फ 5 किलोमीटर की लिमिट रह गई थी क्योंकि गाड़ी में लिमिट दिखा देता है। तो बट लिमिट के ऊपर मैं रिलाई नहीं करता क्योंकि पहले भी ऐसे हो चुका है कि लिमिट ज़्यादा दिखाता था बट फ्यूल जल्दी से खत्म हो जाता था। सो हमारा जो पहला स्ट्रेच होगा वो होगा 750 किलोमीटर का, 760 किलोमीटर का, और वो होगा कैलगरी टू रिजाइना। रिजाइना में मैं जाऊँगा अपने दोस्त के घर, नोमान के घर, और फिर वहाँ पे एक दिन स्टे करके, मतलब रात में स्टे करके, और उसके बाद फिर मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगा विनीपेग के लिए। तो वो इंशाल्लाह आगे जर्नी में जुड़े रहना तुम लोग। बट पहला जो हमारा स्ट्रेच है वो है तकरीबन 765 किलोमीटर्स का। तो देखते हैं गाड़ी कितना फ्यूल खाती है, क्या क्या चीज़ें आती हैं बीच में, हडल जाते हैं नहीं आते, या फिर स्मूथली जो है ना वो रास्ता निकल जाता है। वैसे अल्लाह ताला से यही दुआ होती है, 2 रकात नमाज जो है वो पढ़ के निकलूंगा मैं नफिल, और अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि ये रास्ता मेरे लिए आसान कर दे। ये फ्यूल डल चुका है $75 में, तकरीबन आया है 50 लीटर फ्यूल। अब देखते हैं गाड़ी की रेंज कितना बता रही है। गाड़ी के अंदर मैंने फ्यूल डलवा लिया है, तो तकरीबन वो बता रही है मुझे लिमिट, गाड़ी जो बता रही है वो 500 किलोमीटर्स का बता रही है, और हमारा जो ड्राइव है, हमारी जो ड्राइव है वो तकरीबन 760 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो देखते हैं भाई कितना कहाँ तक पहुँच पाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बता तो रही है इतनी गाड़ी, तो खैर लेट्स सी। और ये मैंने जो है ना कनाडा डे के हिसाब से कनाडा का झंडा यहाँ पे लगा लिया है अभी अभी खरीद के, अच्छा लग रहा होगा होपफुली। ये देखो गाइस, यहाँ पे मैंने सामान ऑलमोस्ट सब खत्म कर दिया। अभी भी मैं उसमें काफी जो है वो सब सामान, ये देखो कितना सारा है यहाँ पे, और इसमें काफी सामान रखने की जगह है, तो मैं अभी भी रख सकता हूँ इसके अंदर। ये देखो ये तो बाकी सारा जो है ना गार्बेज है, ये सब फेंकना है, इंशाल्लाह ये फेंक दूंगा। ये देखो भैया, ये देखो यहाँ पे मैंने कुरान शरीफ रख लिया ताकि इसकी कहीं भेद भी ना हो, रास्ते में अगर मौका मिला तो पढ़ लूंगा। ये मैंने कुछ चिप्स बिस्किट वगैरह ले लिए हैं, आप जो भी हो कुछ खाने पीने को तो मिल ही जाता है आपको। तो ये सीन है यहाँ पे। ये गाड़ी, ये वाली जो सीट है ये खाली है, ये वाला सामान इसमें ये है काफ़ी, देखो अभी भी जो है ना जगह है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि गाड़ी में सब सामान आ जाए, कुछ छोड़ के ना जाऊँ। गाइज ये देखो गैराज तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पहले तुम लोगों ने देखा था ड्यूरिंग द सफाई के मैं सामान रख रहा था, मतलब सामान रख रहा था गाड़ी के अंदर। अब जो है वो गैराज मैंने ऑलमोस्ट साफ कर दिया है बिल्कुल, बस ये गार्बेज बैग है ये मुझे फेंकना है, तो वो मैं अभी जाके वहाँ पे जो गार्बेज बिन बने होते हैं उसमें डाल दे के आ जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि अपडेट कर देता हूँ यार, बड़ी मेहनत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए, और मैंने जो है वो जो सोचा हुआ था कि यार 2 नफिल जो है वो नमाज पढ़ूंगा हाजत और जाने के लिए, मतलब सफर मेरा आसान हो जाए, अल्लाह ताला से दुआ करके निकलनी चाहिए, ये हमारा मुसलमानों का बिलीव होता है। और इंशाल्लाह बाकी सफर की दुआ तो पढ़ ही लूंगा। बस अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने लैंडलॉर्ड का, उसके बाद रेडी शेडी तो हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी गुड इन अ पोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मगर आज एक बात हो गई है गाइस, और वो ये कि आज ऑफिशियली कनाडा में मैं होमलेस हो गया हूँ। मेरा कनाडा के अंदर इस वक्त कोई भी ऑफिशियल होम नहीं है, हाउस नहीं है, फ्लैट नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है इस वक्त। ये है कि थोड़ी सी अलग सी एक फीलिंग होती है, कुछ बंदा एक्साइटेड तो होता है सफर करने के लिए, मगर थोड़ा सा जो है ना वो एक तरह से टेंशन में भी होता है कि यार अब घर कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। खैर एनीवे अल्लाह ताला करा देगा, अल्लाह ताला आखिरत में घर बनवा देगा, यही बहुत बड़ी बात होगी इंशाल्लाह। इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, लिटरली सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। खैर आगे आपको ज्यादा पकाऊंगा नहीं। अगर तुम लोगों ने जो है वो वाली पॉडकास्ट वगैरह ये नहीं देखी कि हम लोग कैलगरी से क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या वजह थी, क्यों आए थे, क्या नीयत थी, क्या सही था, क्या गलत था, व्हाटएवर जो भी है, तो वो जाके एक दफा पॉडकास्ट जरूर देख लेना। तो अभी इस वक्त जो है ना मैं घर का एक दफा टूर कर लेता हूँ। ये तो मेरा गैराज था भाई खाली, देखो कैसे जबरदस्त चमक पट्टी एकदम बना दिया है। ये मैं हटा दूंगा, भी मैंने ये बिछाई हुई थी चादर ताकि पैर वो फर्श खराब ना हो। ये तो सोफा उसी का था, और ये हमारा एंट्रेंस था, दरवाजा ये एंट्रेंस का है, और ये सामने जो है ना ये वार्डरोब है, यहाँ पे जो क्लोजेट होती है आपके विंटर क्लोथ्स वगैरह के लिए। और ये है भैया घर। अब देखो घर खाली हो चुका है, ये टॉयलेट है घुसते ही, और ये सारा घर खाली कर दिया मैंने, साफ सुथरा कर दिया, एकदम जबरदस्त चमक पट्टी बना दिया। ये मैंने चीजें बस क्लीनिंग का मटेरियल ऊपर रखा हुआ था, वो मैं अभी जाते हुए नीचे रख दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है, ये मालिक के मकान के काम आ जाएगा। ये कुछ 1-2 पतीलियां थी चाय बनाने के लिए रखी थी, बट चाय बनाने की हिम्मत नहीं हुई, दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि इतना मैंने चूल्हा साफ कर दिया, मतलब स्टोव ये देखो चमक रहा है, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अब इस पर चाय बनाऊं।
ऊपर चलते हैं भाई। ये कारपेट क्लीनिंग हम लोगों ने करवा ली थी प्रोफेशनली। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। खिड़कियां मैंने साफ कर दी थी, अलमारियां मैंने सारी साफ कर दी थी, वार्डरोब जो होती हैं ये दफा देख भी लेता हूँ कुछ है तो नहीं भाई, क्या पता 10-12 हज़ार डॉलर मैंने छुपा के रखे हो कहीं पे। मजाक कर रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ भाई। ये देखो भाई, पंखा भी लगा हुआ था हमारे घर में कनाडा में। ये कारपेट मैंने सारा साफ करवा लिया था। ये हमारा वार्डरोब एक टाइप का छोटा सा एरिया था। ये टॉयलेट है और ये मैं हूँ। ये देखो भाई, शावर आपके भाई ने क्या जबरदस्त साफ किया, एकदम चमक रहा है कि नहीं चमक रहा। अब दूसरा वाला कमरा देख लेते हैं। ये है हमारे घर की वॉशिंग मशीन। ये ऊपर ड्रायर है और नीचे वॉशिंग मशीन है। ये पाकिस्तान में तो खैर ये नहीं है, वॉशिंग मशीन होती भी है तो लाइट का और पानी का बड़ा मसला होता है। खैर एनीवे, ये है हमारा भाई दूसरा कमरा, जो बच्चों का कमरा था। कभी मैं और सना इधर सो जाते थे, कभी बच्चे उधर सो जाते थे। एनीवे, तो ये वार्डरोब है। यहाँ पे वॉक इन वार्डरोब थी। सामने ये टॉयलेट है। ये टॉयलेट कभी हमने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, शायद नादिर इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पे टप शप था बकवास, वो भी बेकार, मतलब उसमें भी कभी कभी लीकेज वगैरह टाइप की हो जाती थी। यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो लाइट जो है ना वो सही करवाई नहीं थी, और 10 महीने में सही करवाई नहीं लाइट। नाश्ता मैंने नहीं किया, बस अभी लैंडलॉर्ड का इंतजार कर रहा हूँ। बारिश हल्की हल्की सी शुरू हो गई है। सूरज आ जाता तो मजा आता, ज्यादा ज्यादा जो है ना एनर्जी होती है बंदे के अंदर। क्योंकि नाश्ता इसलिए नहीं किया क्योंकि यार कैलगरी वाले बड़े बेमुरव्वत हैं, वो पूछते तो है नहीं कभी किसी चीज के लिए। वैसे सिर्फ पूछते थे कि यार अशर भाई आपको जरूरत हो तो कुछ बता दीजिएगा, उसके बाद फिर हफ्तों के लिए, महीनों के लिए भाग जाते हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिश्तेदार हो, कुछ भी हो। बट उसमें से एक दोस्त मेरा ऐसा है, जवाद, यहाँ पे जो बन गया था वो मेरे दोस्त का दोस्त है, मैंने काफी दफा बता चुका हूँ। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा है ओवरऑल इसमें। मतलब जब भी मैंने उसको बुला लिया, कभी कभी वो भी जो है ना टोपियां कराता था, तो उसकी फैमिली देख रही होगी बैठ के, तो अंकल देख लीजिएगा आप। जब आपको खैर मजाक कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा लड़का है और लाइक माइंडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको दुनिया में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं कभी गलती से जो है ना, वो मतलब आपकी अच्छाइयों से, कि वो लाइक माइंडेड होते हैं। और जवाब बहुत अच्छा लड़का है, तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसकी जो है वो अम्मी अब्बू को जो है उसके ऊपर सलामत रखे। और तो अंकल आंटी अगर आप लोग देख रहे हो तो इंशाल्लाह हम लोग जब टोरंटो शिफ्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तो चक्कर जरूर लगाइएगा टोरंटो का। तो एनीवे ये बात है यार, बस यहाँ पे हमारी कोई ज्यादा खास जो है ना वो हल्का अहबाब जिसको कहते हैं वो नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली। हमने सोचा नहीं था ऐसा होगा, बट ऐसा हो गया। कुछ रिश्तेदार थे वो ऐसे ही थे, मूडी थे, मतलब कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, टेंट्रम्स भी होते थे। तो बस अब मैं वेट कर रहा हूँ लैंडलॉर्ड का, इंशाल्लाह वो आता है तो फिर बस फाइनल उसको हैंड ओवर करके निकल। नेक्स्ट टाइम आ गया है कि अब मैं ये अपनी गाड़ी की चाबी से ये वाली चाबी निकाल दूँ घर की। आई डोंट नो एम आई एक्साइटेड और एम आई सैड और व्हाटएवर। ये मेरे लॉकर की चाबी है जो मेरा मिल्टन के अंदर भी तक है, बेवकूफ़ी में रखा हुआ है। सो एनीवे, सो गाइस गेम ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड। हर चीज़ डन हो गई है, चेक हो गई है। ओनर ने, लैंडलॉर्ड ने जो है ना वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है मुझे। बस अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपनी 750 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जो कि रेजाइना में जाके ख़त्म होगी। और इंशाल्लाह फिर आगे भी जो है वो चलती रहेंगी जर्नीज और व्लॉग भी चलते रहेंगे। भाई सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे आ गया था अब्दुल के पास जाफा शावरमा पे। तो तुम लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया, कैलगरी में रहते हो तो भाई तुम लोगों ने कुछ ट्राई नहीं किया, जाके ट्राई कर लो। तो बड़ा ज़बरदस्त सा चिकन शावरमा बना के दिया इसने। अब ये कि अभी थोड़ा सा खा लूँगा और कॉफ़ी वॉफ़ी पी लूँगा और फिर बाकी जो है वो रास्ते में खा लूँगा। तो ये खाना मेरा काफ़ी होगा रात तक पहुँचने के लिए। इंशाल्लाह 8 घंटे ही गुजार देगा। बाकी चिप्स बिस्किट वगैरह तो गाड़ी में रखे हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी टाइम टू टाइम खाता पीता रहूँगा। मैं इस वक्त अल्बर्टा के अंदर ही मौजूद हूँ और बस यहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन श्रोन उड़ाना ना, तो वो मैंने उड़ा लिया है। और बस यहाँ पे अब मैं वॉशरूम जाऊँगा। ये थोड़ा रेस्ट एरिया बना हुआ है, यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है फिलहाल। तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह जाऊँगा और नमाज़ पढ़ लूँगा क्योंकि 2 बज रहे हैं दोपहर के इस वक्त और असर जोहर का टाइम भी हो चुका है। तो नमाज़ पढ़ लेता हूँ। और ये कि अब्बा मेरी जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे थे कि यार अकेले जा रहे हो तुम, और जो है वो इतना बड़ा लंबा सफ़र करके अकेले कैसे जाओगे, ये है वो है। तो खैर ये कि माँ बाप तो दुआ करते रहते हैं। मेरी अम्मी का तो इंतकाल हो चुका है 2016 में। तो ये है कि मगर बाप की जो है वो हैसियत वो माँ के बराबर ही होती है, मतलब माँ से भी बढ़ के होती है।
क्योंकि बाप जो करता है ना बच्चों के लिए, जो फिजिकल करता है, जो फाइनेंशियली करता है, ऑब्वियसली माँ की ममता एक अलग चीज़ होती है, ऑब्वियसली उसका कोई मुकाबला नहीं होता, मगर जो बाप करता है ना बियॉन्ड, मैं भी एक बाप हूँ ऑब्वियसली, बियॉन्ड जाके अपनी लिमिट से भी बाहर जाके, माँ फिर भी अपनी एक लिमिट तक रहती है महदूद, क्योंकि ज़ाहिर है औरतों के इतने वो चीज़ें होती हैं, वसाइल नहीं होते, मगर ये कि बाप बियॉन्ड दी लिमिट्स जाके जो है ना वो करता है। तो अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जो है वो हमेशा मतलब जितनी ज़िंदगी है उनकी, उनको सलामत रखे, हमारे ऊपर साया रखे, और इंशाल्लाह मुलाकात हो सके आगे भी चल के। ये है कि अब्बू दुआ करेगा मेरे लिए कि मेरा ये सफ़र आसान हो जाए, और आप लोग के माँ बाप के लिए भी दुआ है कि यार अल्लाह ताला उनका साया आपके ऊपर सलामत रखे। सो मेक श्योर जब भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, अगर मुसलमान हो तो अपने साथ जो है वो मुस्लिम प्रो की ऐप जरूर साथ रखना। उसमें क्या होता है कि आपकी किबला डायरेक्शन जो होती है आपको पता चल जाता है। भाई नमाज पढ़ने से आपकी नमाज तो हो ही जाएगी, मगर साथ में आपकी जो टांगों की एक्सरसाइज है ना, मतलब जो आपके मसल अगर इधर उधर ऊपर नीचे हो रहे होंगे, स्टफ हो रहे होंगे, कुछ हो रहे होंगे, तो वो भी जबरदस्त हो जाएंगे। 1 या 15 मिनट का ब्रेक भी हो गया, 2 घंटे के बाद मस्ट स्टॉप रिवाइव सर्वाइव, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया में सीखा था। कनाडा में इस तरह की कोई भी चीजें नहीं लिखी हुई होती स्टॉप, मगर ये है कि रेस्ट एरियाज यहाँ पे बने हुए आ रहे हैं, आगे चल के देखते हैं। तो जब भी तुम लोग कनाडा के अंदर सफर कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम्हारी पेट्रोल की जो फ्यूल टैंक है, अगर तुम्हारे पास गैस वाली गाड़ी है तो वो जो पेट्रोल है वो हाफ से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 150 से 200 किलोमीटर तक की रेंज में ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो है वो कोई पंप नहीं आएगा, स्पेशली आगे। वैसे अभी इस वक्त 50-50 किलोमीटर की मैंने रेंज में देखा है कि काफी पंप आ रहे हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स गेम ऐसा है कुछ कि भाई मैं पहुंच चुका हूँ इस वक्त मेडिसन हेड, और ये आई थिंक एल्बर्टा के अंदर ही है, एल्बर्टा के अंदर ही आता है, क्योंकि अगर जब सस्केचुअन आएगा तो वेलकम टू सस्केचुअन आ जाएगा। तो फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, जब भी होगा अपडेट करूंगा जरूर। तो इस वक्त बस मैं फ्यूल टॉप अप करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे फिर मेरा रुकने का इरादा नहीं है, मैं टापो टाप पहुंचूंगा नोमान के घर पे। तो नोमान का मैसेज फोन भी आया था और वो वेट कर रहा है और पूछ रहा था भाई सब खैर खैरियत है, नहीं है, क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो आज रात को रेजाइना में ही रुकेंगे और फिर नोमान भाई से जो है ना मुलाकात करेंगे, और अगली वीडियो रेजाइना की होगी कि भाई पूछेंगे नोमान भाई से कि रेजाइना का कुछ गेम बदला पिछले साल से या नहीं। Make a U-turn, then turn right. तो खवातीनो हजरात, गेम कुछ इस तरह का है कि भाई मैं एंटर हो चुका हूँ सस्केचुअन में ऑफिशियली, और आप देख रहे होगे मेरे पीछे लिखा हुआ सस्केचुअन लैंड ऑफ अ लिविंग स्काइज। तो भाई ये सस्केचुअन का झंडा है, तो ये गेम है भाई। और वो अपना जो है ना टाइगर खड़ा हुआ है मजदा, ये वाला भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब जो है वो यहाँ से ये देख के जो है ना वो मुझे आगे वो देखो ये कितने यहाँ पे सरसों के खेत हैं। तो ये तो सारा जो है ना वो DDLJ वाला गेम हो गया कि नहीं हो गया। सो फाइनली आई हैव अराइव्ड इन रेजाइना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज का सफ़र तो हो गया। तकरीबन 765 किलोमीटर चला हूँ, और अब अगला सफ़र के लिए कल इंशाल्लाह देख लेना। तो बस अब बहुत थक गया हूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।